हमारा पर्यावरण में पार्ट नंबर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग से स्टार्ट करेंगे। पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, किस प्रकार का है, तो बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री पना है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। पर्पटी सबसे ऊपर वाली, यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर व समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सियल, सिलिका तथा एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की पर्पटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सिमई, सिलिका और मैग्नीशियम कहा जाता है। मैग्नीशियम होता तो Mg है, लेकिन यहाँ इसको सिमई बोला जाता है, SiMa। पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। पर्पटी के नीचे कौन? ऊपर पर्पटी, नीचे आपका मेंटल, 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड कहलाती है। सबसे आंतरिक परत क्या कहलाएगी? क्रोड, याद रखना पड़ेगा। यहाँ समझाया गया है पृथ्वी के जरिए। तो ये हमारी पृथ्वी रही, ये आंतरिक क्रोड है। यहाँ ऊपरी परत पर्पटी, स्थल मंडल, फिर इसके बाद मेंटल का विस्तार दिखाया गया है। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। क्रोड में भी दो पार्ट है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। महत्वपूर्ण फैक्ट है, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र तल पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा, तब आप कहीं पहुंच पाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है। केवल 1%। 84% मेंटल है एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अब हम लोग समझ लेते हैं आगे। आंतरिक परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। समझाया जा रहा है पृथ्वी को, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी है, जिसे निफे, निकल और फेरस, Ni और Fe, निकिल और फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान व दाब काफ़ी उच्च होता है। सेल एवं खनिज को देखते हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय सेल, इनको इग्नियस कहा जाता है। अवसादी को सेडिमेंट्री सेल, कायांतरित को मेटामॉर्फिक सेल के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहा जाता है। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। 3 प्रकार की होती हैं, जिनको हमने देख लिया है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। अंतर्भेदी कौन है, बहिर्भेदी कौन है, उनको देख लेते हैं। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। पर्पटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी, यानी कि बाहर निकल जाए, बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहेंगे। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। तो बेसाल्ट किसका उदाहरण हो गया? तो बहिर्भेदी आग्नेय सेलों का। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, अंदर ही जम जाए, बाहर ना तोड़ के आ पाए, यहीं कहीं जम जाए। तो इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहा जाता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है।
लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात बताएगी, सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। यह अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये आदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना होता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं कि जीवाश्म होते हैं। जीवाश्म किसमें होते हैं? अवसादी सेलों में। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में बदल जाते हैं। आग्नेय सेल के ऊपर जब उच्च ताप, उच्च दाब डाला जाएगा तो वो उसकी काया पलट जाएगी, उसका रूप ही बदल जाएगा। ऐसा ही अवसादी के साथ में है। उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये कायांतरित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए बताया गया है, चिकनी मिट्टी सिलेट में, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। यहाँ चित्र दिखाया गया है। अब कुछ शब्द की उत्पत्ति उसको देख लेते हैं। इग्नियस, लैटिन शब्द इग्नस जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द सेडिमेंट से बना है जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक, ग्रीक शब्द है ग्रीक। इग्नियस और सेडिमेंट्री जो है वो दोनों लैटिन है, लेकिन मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द है। मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिविड्डी, 5 पत्थर, बहुत सारे। ये सब गांव में ज़्यादा हम लोगों ने खूब खेला है, आपने भी खेला होगा। अब आगे बताया गया है किस प्रकार से क्या प्रक्रिया होती है। मैग्मा इस प्रकार से बाहर आता है। आग्नेय सेल अवसादी सेल में जब टूट फूट जाती है वायुदाब के कारण, ताप के कारण, इसके बाद में इस पर उच्च ताप, उच्च दाब जब लगेगा अवसादी सेल के ऊपर तो ये कायांतरित सेल बन जाती है। ये इस प्रकार से ये साइकिल अपना बंद नहीं होता है, साइकिल चलता ही रहता है लगातार। आग्नेय सेल पर जब उच्च ताप, उच्च दाब होगा तो ये कायांतरित बना देगा। अवसादी के ऊपर भी अगर उच्च ताप, उच्च दाब डाला जाएगा तो वो भी आपका कायांतरित सेल बना देगा। तो यही यहाँ पे बताया गया है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय व अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। ताप एवं दाब के कारण आग्नेय और अवसादी दोनों कायांतरित हो जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः, अत्यधिक ताप या दाब जब पड़ेगा कायांतरित के ऊपर तो पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में बदल जाता है। ये क्रम आपका लगातार चलता रहता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती खनिज पदार्थ प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी किया जाता है। ये सब बातें आप अच्छे से जानते हैं। स्टारित मैग्मा से बने सेल आग्नेय सेल होते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रूड है। सोना, पेट्रोलियम, कोयला क्या है? तो ये खनिज हैं। सोना, पेट्रोलियम, कोयला खनिज हैं। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, अवसादी होती है सेडिमेंट्री। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो परपटी। परपटी परपटी के बाद में मेंटल, फिर आपका क्रूड आता है। मेंटल कितना होता है? 2900 किलोमीटर तक। अब सही मिलान करने हैं जोड़े
हम सभी देख लेते हैं थोड़ा। क्रोड क्या होता है? तो क्रोड आप सब जानते हैं, सबसे भीतरी परत होती है। खनिज क्या है? खनिज और सेल में अंतर क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो सेल क्या होती हैं? कठोर जो सेलें होती हैं उनसे सड़क एवं इमारत बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। खनिज क्या है? तो खनिज इनका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। चिकनी मिट्टी क्या होती है? तो ये आपको पता है, स्लेट में बदल जाती है, चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाती है। सीएल का है, क्या है? सीएल सिलिका और एल्यूमिनियम जिसमें होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड वाला।